इंजीनियर रशीद को लेकर पीपल्स कॉन्फ्रेंस क्या सोचती है, ये देखने वाली बात होगी। इंजीनियर रशीद को लेकर आखिरकार पीपल्स कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप क्या सोचती है, ये भी सोचने वाली बात होगी। फिलहाल सरजान बरकाती भी मैदान में आ गए हैं, हुर्रियत के लीडर्स भी मैदान में आ चुके हैं, जमात इस्लामी भी मैदान में आ चुकी है और ये एक युद्ध बन गया है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है मुनीब कुरैशी जी, जो कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर है। सबसे पहले बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सवाल रहेगा, सज्जाद लोन साहब सबसे पहले थे, उनको बी टीम कहा जाता था। अब इंजीनियर रशीद भी मैदान में आ चुके हैं और इंजीनियर रशीद जंग लड़ रहे हैं नए कश्मीर के खिलाफ, मोदी जी के नए कश्मीर के खिलाफ। अब सरजान बरकाती भी आ गए हैं, अब जमात इस्लामिया भी आ गई है, अब हुर्रियत के लीडर भी आ चुके हैं। सो पीपल्स कॉन्फ्रेंस कैसे देखती है इस पूरी सिचुएशन को? जावेद साहब, कश्मीर की सियासत अगर इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड होती जी कि कोई जेल के दरवाजे से निकलते ही बीजेपी के खिलाफ एक बयान दे देता और उसको ऐसे एक्सेप्ट कर लिया जाता कि जी आप बीजेपी के खिलाफ हैं, इट्स नॉट सो स्ट्रेट फॉरवर्ड। यहाँ की सियासत बहुत है, वो होता नहीं है, जनरली उसका उल्टा होता है। अभी क्या दिख रहा है? मैं आपको बताता हूँ। इंजीनियर रशीद साहब आज त्राल में थे शायद। जी बिल्कुल। त्राल एक टाइम पे बहुत हॉट एरिया था, एक सेंटिमेंट का गढ़ था। वहां से कुछ ऐसी मूवमेंट्स भी चली, बहुत खतरनाक मूवमेंट्स भी चली, जिसमें बहुत यंग जवान लड़कों की जिंदगियां जाया हुई। बिल्कुल। मेरा सवाल ये है, अगर आज से 3 साल पहले जी यहां किसी आम नागरिक, कोई ऑर्डिनरी सिटीजन, कोई जवान लड़का, आम शहरी, बिल्कुल आम शहरी, उसने आउट ऑफ रिजेंटमेंट फॉर बीजेपी एंड देयर गवर्नेंस, आउट ऑफ क्रिटिसिज्म, जी अगर कोई फोटो या ऐसा कुछ लिख दिया सोशल मीडिया और उनको आपने उठा के पीएसए में डाल दिया, यूएपीए में डाल दिया, वो एक पहलू है। जी। आज 3 साल बाद इंजीनियर साहब को त्राल में जाके हजारों लोगों का जलसा करके बुला के बीच बाजार में कश्मीर का मसला हल करो कहने की इजाजत है। तो एक यार्ड स्टिक तो क्लियरली नहीं है। जी। क्यों नहीं? एक यार्ड स्टिक क्यों नहीं? अगर आपने हजारों लड़कों को अक्रॉस द शहर, अक्रॉस द सिटी, अक्रॉस द विलेजेस उठा के अलग अलग जेलों में बंद रखा है, काल कोठरियों में बंद रखा है, बेचारे उनके गरीब घर वालों को मिलने की इजाजत नहीं है, तो ये ऐसा क्या लाडलापन है, ये क्या खास अरेंजमेंट है, सेटिंग है, सेटअप है कि एक आदमी को इतना बैकएंड सपोर्ट दिया जा रहा है? मानते हैं ये आप बात? ये दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा? कहाँ है, क्या है? चलिए मैं कश्मीरियों की बात करता हूं, मैं यहां आवाज लगाऊंगा, कितने लोग जमा होंगे यहाँ? 5, 8 से 10 लाख। ये हजारों लोग आ रहे हैं। ये सोशल मीडिया में हर दूसरी रील, हर दूसरा ट्वीट, ये इतनी सोशल मीडिया डोमिनेंस और प्रेजेंस ये कहां से चलाई जा रही है? 35,000 रुपए पे में किसी ने कहा जी हमने पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ा। 27,000। ये मजाक है। इंजीनियर रशीद का क्या मुद्दा मकसद हो सकता है? वो तो कहते हैं हम नए कश्मीर के खिलाफ लड़ रहे हैं, मोदी जी का जो नया कश्मीर है। असली लीडर उसको कहते हैं जिसकी कन्विक्शन और नैरेटिव अनयील्डिंग होता है, जो टूटता नहीं है। उनको ट्रैक्शन यहां कश्मीरियों ने तब दी थी शुरुआत में जब उन्होंने रायशुमारी की बात की थी। आज भी करते होंगे। होल्ड ऑन, आई एम नॉट सेइंग की जाती है जो वो नहीं बोल सकते हैं। बाकी ये इमोशनल गिमिक, इसको नहीं चलाना चाहिए, ये कश्मीरियों के लिए बहुत ज्यादती है। ये आप उनको इंसल्ट कर रहे हैं जो बेचारे कब्रों में बैठे हैं, ऐसा मत कीजिए। इंजीनियर रशीद का कह रहे हैं आप, लोग प्यार दे रहे हैं ना, खुले दिल से प्यार दे रहे हैं। मैं वही तो कह रहा हूं ना, तो ऐसे एक बंदे को खरीद सकते हैं। इमोशनल मैनिपुलेशन है। कश्मीर को इमोशंस की जरूरत नहीं है। कश्मीर को बेसिक फंडामेंटल राइट्स, रिक्वायरमेंट्स, डेवलपमेंट, बेसिक जरूरतें हैं जो इतने सालों का नेग्लेक्ट और मिसयूज और अब्यूज है, उसको ठीक करने की जरूरत है। अब बहुत देख लिया, अब जज्बाती नारे, जलसे, जुलूस, ये सब बहुत देख लिया, इससे कुछ नहीं निकला। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, नहीं बात लंबी करेंगे आपसे। मुनीब साहब आप बड़े वक्त बाद मिले हैं, हाथ नहीं आते आप ऐसे। आपसे जानेंगे कि इंजीनियर रशीद इस वक्त जिस तरीके से लोगों को कहते हैं कि नए कश्मीर के खिलाफ लड़ रहे हैं, अभी तो जमात इस्लामिया भी उनके साथ हो गई है,
हुर्रियत वाले भी मैदान में आ चुके हैं। सो ये अचानक से सबके आना, अचानक से सबका इंतखाबात में कंटेस्ट करना, जिन्हें मैनिफेस्टो तक नहीं पता कि पार्टी का मैनिफेस्टो क्या होता है, सो कैसे देखेंगे इसको? सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं होता है। बहुत कुछ, जैसे सजाद साहब कहते हैं, इनविजिबल फोर्सेस होती हैं। अचानक से इतने सब लोगों का मैदान में उतर जाना, टाइमिंग देखिए, जस्ट चुनाव से पहले, ठीक, उतरे 5 साल तो जेल में थे बेचारे। मोस्ट वेलकम, ठीक है, आए, मोस्ट वेलकम। जमात इस्लामी को खुद से इलेक्शन लड़ना चाहिए था। उनकी अपनी एक लेगेसी है, क्या है, सही है गलत है जो भी है, उनकी अपनी एक लेगेसी है, उनकी अपनी एक सेक्रीफाइस है। उनके पीछे जो लोग चले उनने भी बहुत सेक्रीफाइस किया, खुद से लड़ना चाहिए था। बुखारी साहब को खुद से लड़ना चाहिए था। उनने खुद आज से कुछ टाइम पहले बोला था, नहीं जी, अलायंसेस डोंट वर्क, अलायंसेस बैकफायर। वो भी खुद लड़ रहे हैं बुखारी आज साहब। सरजान बरकती साहब जी, उनको को support सपोर्ट किया एक्सटेंड किया है। आपको लगता है सरजान बरकाती भी अपॉइंट किए हुए सेंटर से बंदे हैं जो? देखिए साहब, यहाँ मेरा सिंपल है, आई डोंट वांट टू टारगेट एनीबॉडी। कोई आ रहा है, अगर वो भी छूट जाता है बहुत अच्छी बात है, हम खुश हैं। लेकिन हम ये भी कहते हैं फिर यासीन मलिक को काल कोठरी में कैद तन्हाई में मत रखो। कासिम फख्तू साहब को 35 साल से आपने कैद तन्हाई में रखा है, उनको छोड़ दीजिए। आसिया अंद्राबी जी हैं, उनको छोड़ दीजिए। इतने हमारे और भी कश्मीरी हैं, हाँ, या उनको छोड़िए। चलिए, ये तो हाईलाइटेड नेम्स हैं, जो हजारों लाखों लड़के हैं जिनके घर वालों के पास 500,000 रुपया नहीं है सेंट्रल जेल या आगरा या कोट बलवाल जाने के लिए, उनको भी छोड़ दीजिए। क्या पता अब अगर आप ये एक सिस्टम चला रहे हैं कि जी आओ मेन स्ट्रीम में आओ, इलेक्शन लड़ो, वो भी बेचारे लड़ लेंगे। अच्छा, एक चीज आपसे जानेंगे, जिस तरीके से बाकी पार्टियां एक हो रही हैं, जमात इस्लामी, इंजीनियर रशीद, सरजान बरकाती या मुख्तलिफ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, तो पीपल्स कॉन्फ्रेंस, अपनी पार्टी, एनसी या फिर पीडीपी एक क्यों नहीं हो सकती? इख्तिलाफात कहाँ हैं? बहुत अच्छा सवाल है जावेद साहब, आपने मेरे दिल की बात की है। Coming together of all regional Kashmiri parties was very important, and the reason I say Kashmiri parties is because बीजेपी का एक फ्रंट खड़ा हो रखा है। खुदा ना करे वो यहां फिर पावर में आ जाए, ठीक है जी। नाउ टू कीप देम एट बे, जो PAGD बना था, इतनी सारी डिफरेंसेस, जितने सारे लीडर्स थे उतनी पर्सनल डिफरेंसेस थे, इख्तिलाफ थे, उनको असाइड करके बनाया गया था, जिसके एज सच फ्रंट जो उनके फ्रंटल लीडर्स थे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के थे। अनफॉर्चुनेटली वहां भी दगाबाजी हुई। क्या दगाबाजी हुई? ये बार बार हम बोल चुके नहीं, हैं। पहले तो सजाद लोन छोड़ के गए PAGD। व्हाई डिड सजाद लोन? देखो ये यार, ये देखो, ये इनहेरेंट बायस खत्म करो यार। नहीं, please। आप ही बता दें। सजाद साहब को Reason बता दें टारगेट जी। करना बंद करो। I am not targeting Sajjad साहब। मैडमैन, ही इज नॉट अ मैडमैन, ही इज वेरी I'm not telling articulate। you Sajjad साहब is madman, हाँ। but I am telling you what is the reason behind it. I will tell you. He has made it very clear. देखो यही बात है, उनने परसों भी कॉन्क्लेव में यही डल के किनारे बोला था, यार मैं जब कोई बात करता हूं उसको कोई एम्पलीफाई नहीं करता है। उमर अब्दुल्ला अगर 4 कदम सिक्योरिटी के बगैर चल जाता है वो इंटरनेशनल न्यूज बन जाती है। प्लीज इसमें भी हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दे दो। सजाद लोन के साथ दगा किया गया जब बोला गया कि जी एज अलायंस DDC इलेक्शंस लड़े जाएंगे, तो ये जो फलानी जो भी सेटअप अग्री किया गया था उसके बगैर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने प्रॉक्सी कैंडिडेट्स खड़ा किए, नंबर 1। सो दैट वाज द जेनेसिस, जहां से ये शुरुआत हुई। एंड सजाद साहब प्रूव टू बी राइट। लुक व्हाट उमर अब्दुल्ला डिड विद महबूबा मुफ्ती। ठीक है जी, आपके डिफरेंसेस थे, आप कश्मीर कॉज के लिए, फॉर द ग्रेटर बेनिफिट ऑफ कश्मीर, कुड यू नॉट सेट असाइड दोज डिफरेंसेस? महबूबा जी भी कुछ सीटें ले लेती, अग्री कर लेते, नेगोशिएट कर लेते। इंसान बड़े डिफरेंसेस रिजॉल्व हो जाते हैं एंगेजमेंट करके। लेकिन वहां आपका जो है ना, वहां आपका पॉलिटिकल ग्रीड डोमिनेट कर गया। महबूबा जी को भी यू थ्रू हर अंडर द बस। व्हाई? अगर आज महबूबा जी भी होती, क्या पता, परहैप्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस शायद दे वुड हैव थॉट, नहीं जी चलो कश्मीर के लिए वी विल कम फॉरवर्ड, हमारे खुद के लिए नहीं। सारी पार्टियां होती, आज शायद सरजान बरकती भी होते, ये सब लोग होते, इंजीनियर साहब को भी ले आते, नहीं जी कश्मीर के लिए, ये चुनाव कश्मीर के लिए लड़ेंगे। सो आपको लगता है कि इस वक्त सरजान बरकाती को सपोर्ट देना चाहिए, क्योंकि सरजान बरकाती इंजीनियर रशीद के खिलाफ जा रहे हैं हवाओं में? सरजान बरकाती को एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए। अगर आप बोल रहे हैं कि इंजीनियर रशीद का जो सिस्टम चल रहा है वो ऑर्गेनिक है और नेचुरल है, फिर वही ऑर्गेनिक और नेचुरल सिस्टम और सपोर्ट सरजान बरकाती को भी मिलना चाहिए, और बाकी लोग भी रिहा होने चाहिए थे बिफोर नॉमिनेशन। दाल में कुछ काला है स्टिल। यस, दाल में कुछ काला है। बीजेपी कर रही है कुछ गेम। इनविजिबल फोर्सेस, आई थिंक बीजेपी के बाहर भी कुछ गेमें चल रही है। और कौन हो सकती है? टारगेट उसी को बना रहे उमर अब्दुल्ला भी, बस बाकी सारे। अब आप अगर चाहते हैं और कि मैं ये आप अगर चाहते हैं कि मैं भी आज कोट बलवाल पहुंच जाऊं, डरते हैं आप?
डरने की बात नहीं है, बदकिस्मती से सिस्टम ऐसा है, सच नहीं बोल सकते हैं, पूरा सच नहीं बोल सकते। कश्मीरी को दबा के रखा है। आप भी तो कश्मीरी हैं, मैं आपको हूँ लगता कश्मीरी, है? बिल्कुल हूँ कश्मीरी। खुल के बोलिए। नहीं, मैं तो लोगों से बात करता हूँ, लोगों As को a मेरा पता journalist. है। एज ए लीडर आप बताएं। कभी तो कहीं से फोन आते होंगे। नहीं, बिल्कुल करता हूँ मैं बात। नहीं जी कौन? ये मत बोलिए, ऐसा मैं बोलिए। मैं आपसे जानना चाहता हूँ। जो एक ट्रू डेफिनेशन ऑफ फ्रीडम है, जी जो एक ट्रू डेमोक्रेसी है, यहाँ इस वक्त लागू नहीं। कॉम्प्रोमाइज्ड इंजीनियर्ड डेमोक्रेसी है, और जो स्टेक होल्डर्स हैं, मैं हाथ जोड़ के उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़, यहाँ पे ऑर्गेनिक डेमोक्रेसी चलने दीजिए। ये एक्सपेरिमेंटेशंस 40 साल पहले भी हुए, 30 साल पहले भी हुए, 20 साल पहले भी हुए, आज भी हो रहे हैं, और हर बार फेल हो गए। प्लीज दिल्ली में बैठ के यहां का बेड़ा गर्क मत कीजिए, क्योंकि आप अपनी ब्यूरोक्रेटिक कुर्सियों में बैठ के खेल खेल जाते हैं, लेकिन उसका खमियाजा हमें उठाना पड़ता है। प्लीज लेट कश्मीर ऑर्गेनिकली इंटीग्रेट, प्लीज। आपको लगता है आज भी तमाम जितने भी रीजनल पार्टी के सियासतदान हैं वो अपने मुफाद, अपनी कुर्सी के लिए जंग लड़ रहे हैं, या फिर कश्मीरियों के लिए? अब मैं हर किसी से तो मिलता नहीं हूं, जिनसे मिलते हैं, और सुनते हैं। सब दिल खोल के बात तो नहीं करते हैं, बट आई टेल यू वन थिंग ऑनेस्टली। देखिए साहब, अगर आज की डेट में इन हालातों में अगर मैं पर्सनली सजाद साहब के पीछे खड़ा हूं, ऑनेस्टली हिज हार्ट हर्ट्स फॉर कश्मीरीज, एंड ही इज वांटिंग टू डू समथिंग पॉजिटिव फॉर कश्मीरीज। उसको हर्ट मत कीजिए। कर कौन रहा है हर्ट? बस इनविजिबल फोर्सेस हैं, कुछ लोग हैं जिनको शायद कुछ पर्सनल इख्तिलाफ भी हैं सजाद साहब के साथ। सजाद साहब एक बहुत ब्रूटली एक सच बोलने वाला आदमी है, विदाउट फिल्टर्स, जो बहुत रेयरली पॉलिटिकली करेक्ट होते हैं, पॉलिटिकली करेक्ट। तो ऐसे लोगों को के पीछे इथेंची शाल पता है आसान, तो इसलिए मेहरबानी करित दी तो सारनी पन्ने लेवल पे ऑर्गेनिक लेवल पे इलेक्शन लड़ने, यमिस सत यम जुड़न तिम त्रावन तमिस वोट, लेट द बैलेट डिसाइड, द एंड रिजल्ट इज द बैलेट। मगर लोगों का ये भी सवाल है कि सजाद लोन साहब ने इलेक्शन के नजदीक ही ये नारा क्यों दिया कि मोदी ने यहाँ पे हालात खराब किए हैं? इससे पहले कुछ नारे ऐसे नहीं सुने लोगों के बीच। आप रिकॉर्ड निकालिए ना, आप रिकॉर्ड निकालिए, और मैं आपको दिखाऊंगा हाउ all along Sajad Loan has been talking about, has been countering BJP's एजेंडा है। वो खमियाजा उठाना पड़ा मेरे भाई। हमेशा तनकीद का निशाना नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी कर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हमारी लोकल लेवल पे एक जंग है। और पर्सनल नहीं है, चलो पर्सनल जो भी होगी दैट सेट असाइड, एक पॉलिटिकल जंग है, एक आइडियोलॉजिकल बैटल है, क्योंकि वी होल्ड देम रिस्पॉन्सिबल। जो यहाँ एक्सेसेस हुए, जो यहाँ पे गलत डिसीजंस लिए, जिसका लोगों ने खमियाजा उठाया, इवन कितनों की जानें चली गई या बाकी सब कुछ हुआ, ये बार बार बोलते आ रहे हैं, तो उसके लिए वी होल्ड देम अकाउंटेबल। पर्सनली तो आई थिंक सजाद साहब का दिल बहुत बड़ा है, बिलीव मी, बहुत बड़ा है। कोई जाता है फिर छोड़ के दौड़ के वापस आता है, कहता है यार अपना ही है, आ जाओ। तो कुर्सी के लिए काम करते हैं ना, यकीन मानिए, कभी आइए हमारे दफ्तर में बैठिए, बैठा हूं मैं जी। जितने पीपल्स कॉन्फ्रेंस के लोग आते हैं उतने ही तकरीबन नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले भी चुप चुप करके आते हैं, साहब ये काम हेल्प कर दो। बेशक आप आइए ना कभी, ये हकीकत है। ही इज अ वेरी, उसकी मैग्नेनिमिटी सजाद साहब की बहुत है, ही इज वेरी हम्बल, ही शाय एज वेल, बोलते नहीं है ज्यादा, बट ही डज इट। मैंने एक दो दफा पूछा भी, बोला कश्मीरी अपना भाई है, तो सियासी इख्तिलाफ है, डजंट मैटर। खैर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अब आपको बताना चाहूंगा कि किस तरीके से ग्राउंड में हालात नजर आते हैं और क्या कुछ आखिरकार नजर आता है, या फिर आने वाले वक्त में कितने लीडर्स के चेहरे से नकाब उठता है, वो वक्त ही बताएगा। फिलहाल हमारे साथ मुनीर कुरैशी जी मौजूद थे, जो कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस के साथ बाकायदा तौर पर इस वक्त जुड़े हुए हैं। फिलहाल देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।